नमस्कार मित्रों, आप सभी का पीके सिंह फार्मा एंड स्पिरिचुअल वीडियो चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे टेबलेट कंप्लीट इन्फॉर्मेशन सीरीज़ के पार्ट 12 में कंप्रेशन, और कंप्रेशन में भी हम लोग बात करेंगे टेबलेट मैन्युफैक्चरिंग और प्रोसेसिंग डिफेक्ट। पार्ट 12 में आज हम लोग बात करेंगे जो टेबलेट के डिफेक्ट्स हैं उसमें कैपिंग, लेमिनेशन, स्टिकिंग, पिकिंग, क्रैकिंग, चिपिंग एंड बाइंडिंग। बाकी जो डिफेक्ट हैं उसको हम लोग पार्ट 13 में डिस्कस करेंगे, नहीं तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो वीडियो चालू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब जो हम लोग कंप्रेशन करते हैं तो कॉमन टेबलेट डिफेक्ट्स क्या आते हैं भाई। अगर हम मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, कंप्रेशन करेंगे तो कुछ ना कुछ डिफेक्ट्स जनरेट होते हैं। जैसे ये इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि कंप्रेशन के टाइम पे कौन कौन से डिफेक्ट जनरेट होते हैं। जैसे कैपिंग हो गया, कैपिंग एंड लेमिनेशन हो गया, स्टिकिंग एंड पिकिंग हो गया, क्रैकिंग हो गया, चिपिंग हो गया, बाइंडिंग हो गया, डबल इम्प्रेशन है, मोटलिंग है, नॉन यूनिफॉर्म टेबलेट वेट है, नॉन यूनिफॉर्म टेबलेट थिकनेस है, नॉन यूनिफॉर्म फ्रेबिलिटी है, डर्ट, मोटल्ड और मार्क टेबलेट्स हैं, एक्सेसिव लॉस ऑफ ग्रेनुलेशन है। इनमें से कुछ डिफेक्ट्स हैं और कुछ प्रॉब्लम्स हैं। स्पेशली अगर बात करेंगे कि नॉन यूनिफॉर्म टेबलेट वेट, यूनिफॉर्म टेबलेट, नॉन यूनिफॉर्म टेबलेट थिकनेस, नॉन यूनिफॉर्म फ्रेबिलिटी एंड एक्सेसिव लॉस ऑफ ग्रेनुलेशन, ये नॉर्मली प्रॉब्लम्स हैं। तो चलिए इसको वन बाय वन करके हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कैपिंग की। अब ये कैपिंग में जैसा कि आप फोटो में देख पा रहे हैं, ये डिफरेंट टाइप्स के फ़ोटो लगी हैं, ठीक है। अब कैपिंग होता क्या है? कैपिंग जो डिफेक्ट होता है ना, इसमें क्या होता है कि टेबलेट का टॉप या बॉटम, टेबलेट का जो टॉप या बॉटम पोर्शन होता है वो टेबलेट के मेन बॉडी से अलग हो जाता है, वो सेपरेट हो जाता है, ठीक है। ये होता क्यों है? ये होता है मेनली एयर इंट्रैपमेंट की वजह से। कैपिंग, इसमें टेबलेट का टॉप या बॉटम जो है पोर्शन मेन बॉडी से अलग हो जाता है, उसको हम कैपिंग बोलते हैं। जैसा कि आप फोटो में देख रहे हैं, ये पिक्चर में ऐसा रेड कलर का दिख रहा है, ये कैपिंग वाले में ये टॉप टेबलेट का क्राउन, नीचे इसका मेन बॉडी है, उसके बीच में ये एयर इंट्रैप हो गई, इसकी वजह से ये वहाँ से पोर्शन सेपरेट हो जा रहा है। अब इसका जो मेन रीज़न है वो एयर इंट्रैपमेंट है। ग्रेनुलर मटेरियल के बीच में जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में एयर इंट्रैप हो जाती है, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है, एयर इंट्रैप हो जाएगी तो टेबलेट को कहीं ना कहीं से एयर जो है निकलने की कोशिश करेगी और वो पोर्शन वीक हो जाएगा। वीक होगा तो वो ईजिली वहाँ से डिटैच हो जाएगा, और जब नॉर्मली जब टेबलेट इजेक्ट होगी डाई से तो एक्चुअली वो पोर्शन वीक रहेगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा एयर की वजह से, और वो पोर्शन जो है वो टेबलेट के टॉप या बॉटम क्राउन से बॉडी से निकल जाएगा और वो कैपिंग क्रिएट करेगा। अब दूसरा क्या है, लेमिनेशन क्या है। अब लगभग थोड़ा बहुत माइनर डिफरेंस है कैपिंग और लेमिनेशन में। कैपिंग में क्या होता है, टॉप या बॉटम क्राउन जो है मेन बॉडी से सेपरेट हो जाता है ड्यू टू एयर इंट्रैपमेंट। अब लेमिनेशन में क्या होगा, लेमिनेशन में ऐसा होगा कि जो टैबलेट्स होगी ना वो दो या दो से ज़्यादा लेयर्स में डिवाइड हो जाएगी, ठीक है, या सेपरेट हो जाएगी। कैपिंग में मेन बॉडी से टॉप या बॉटम पोर्शन अलग होता है, बट लेमिनेशन में क्या होगा कि टेबलेट दो पार्ट में स्प्लिट हो जाएगी या सेपरेट हो जाएगी। ये भी मेनली एयर इंट्रैपमेंट की वजह से होता है। अब ये बहुत ज़्यादा कैपिंग से सिमिलर होता है, बहुत माइनर डिफरेंस होता है, क्योंकि कैपिंग क्या होता है, मेन बॉडी से टॉप और बॉटम अलग होता है, इसमें टेबलेट जो है वो दो पार्ट में सेपरेट हो जाती है। अब हम लोग इसके कॉज और रेमेडीज़ के बारे में बात करते हैं कि क्यों होता है और इसके रेमेडीज़ क्या है। तो जैसा पहले है, लार्ज अमाउंट ऑफ फाइन्स इन ग्रेनुलेशन। अगर फाइन्स बहुत ज़्यादा है तो उस केस में कैपिंग या लेमिनेशन का प्रॉब्लम आएगा। तो इसका रेमेडीज़ क्या है कि हमको जो फाइन्स की क्वांटिटी है उसको रिड्यूस करनी है, ठीक है, कि हम जो उसमें ग्रेनुलर मटेरियल रखना है। ज़्यादा फाइन्स होगा तो हमारा वो कैपिंग या लेमिनेशन क्रिएट करेगा। तो जो हमारा ग्रेनुल्स का रेशियो है 60-40 या 70-30, उस रेशियो में हमको इनको रखना है। अब दूसरा रीज़न क्या है, एक्सेसिव ड्राई ग्रेनुलेशन। अगर ग्रेनुलेशन जो होगा वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएगा, मतलब उसमें मॉइस्चर कंटेंट कम होगा, तो उस केस में कैपिंग या लेमिनेशन की प्रॉब्लम आएगी। तो इस केस में या तो हम उसमें मॉइस्चर ऐड कर सकते हैं
या फिर हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस ऐड कर सकते हैं जैसे मिथाइल सेलुलोज या सॉर्बिटॉल, या फिर हम उसको प्रॉपर ड्राई करें और उसको ड्राइंग को ऑप्टिमाइज़ करें, एक लिमिट डिसाइड करें कि ना तो वो ज़्यादा ओवर ड्राई होगा या फिर वो ज़्यादा ना तो उसमें मॉइस्चर रहेगा। अब जैसे ये मटेरियल ऐड करने का रेमेडीज़ में जो ऑप्शन है ये एक्चुअली रेगुलेटेड यूनिट्स में नहीं होता है। रेगुलेटेड यूनिट्स में रिप्रोसेसिंग अलाउ नहीं है, आप वहाँ पे फार्मूलेशन के साथ कुछ भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते। ये डोमेस्टिक के केस में होता है। इस केस में हमको जो भी रेमेडीज़ करनी है वो हमको मशीन या जो भी सेटिंग से रिलेटेड है वो हम कर सकते हैं, बट फार्मूलेशन से हम उसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते। अगला क्या, इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ बाइंडर। अगर मेरा बाइंडर जो होगा कम होगा, अगर बाइंडर मेरा कम होगा या इनसफिशिएंट होगा तो क्या होगा, ग्रेनुलेशन मेरा वीक होगा, कमज़ोर होगा, जो ग्रेनुल्स बनेंगे वो कमज़ोर होंगे। तो इस केस में हमको क्या करना है, हमको जो बाइंडर का कंसंट्रेशन बढ़ाना है, या फिर जैसे ड्राई बाइंडर है, प्रीजेलेटिनाइज स्टार्च है, गमाकेसिया है, पाउडर सॉर्बिटॉल है, इनको ऐड कर सकते हैं, या फिर मजबूत जो है स्ट्रॉन्ग बाइंडर को हम लोग यूज करें। अगला है एक्सेसिव लुब्रिकेशन ऑफ ग्रेनुलेशन। अगर मेरा ग्रेनुल्स का लुब्रिकेशन ज़्यादा हो गया, ठीक है, तो इस केस से भी कैपिंग लेमिनेशन की प्रॉब्लम आ गई। इस केस में हम क्या कर सकते हैं, लुब्रिकेंट का जो लेवल है उसको हमको रिड्यूस करना है, या फिर सारा जो हमारा इंग्रेडिएंट है उसको हमको अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लेना है, उसके बाद लास्ट में हमको लुब्रिकेंट को ऐड करना है। जैसे फार्मूलेशन के टाइम पे अगर हम लोग ब्लेंडिंग में देखते हैं तो मैग्नीशियम स्ट्रेट क्या होता है, मैग्नीशियम स्ट्रेट सबसे लास्ट में ऐड होता है क्योंकि वो हाइड्रोफोबिक होता है। पहले हम सारा मटेरियल जो है उसको ब्लेंड कर लेते हैं और लास्ट में उसको हम ऐड करते हैं। अब एयर इंट्रैपमेंट, अब जैसा कि कहा जाता है कि कंप्रेशन के 3 मुख्य जो एनिमी है, 3 प्रमुख शत्रु हैं, उसमें से एयर, मॉइस्चर एंड फाइन्स। एयर, मॉइस्चर एंड फाइन्स, इनको जो है वो कंप्रेशन का सबसे बड़ा शत्रु कहा गया है, क्योंकि ये तीनों जो हैं, इन तीनों की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। अगर एयर इंट्रैपमेंट है तो उसको कैसे रिमूव करेंगे। अब इसमें क्या है कि हम पंच की कप डेप्थ को रिड्यूस करेंगे। कप डेप्थ क्या होती है, कप डेप्थ होती है एक्चुअल लेंथ माइनस वर्किंग लेंथ इक्वल टू कप डेप्थ। अगर कप डेप्थ ज़्यादा होगी तो वो पोर्शन ज़्यादा डीप होगा और उसमें से एयर रिमूव नहीं होगी, ठीक है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, उस केस में हम लोग कप डेप्थ को रिड्यूस करते हैं। उसके बाद क्या, हम जो हमारा कंप्रेशन जो है ना उसको हम थोड़ा सा ऊपर लेते हैं डाई में, जिससे कि हमारा एयर इजीली रिमूव हो सके। प्रेस की स्पीड को कम करते हैं, मशीन की स्पीड को कम करते हैं। कम करेंगे तो क्या होगा, मेरा डुअल टाइम बढ़ेगा। डुअल टाइम क्या होता है, द लेंथ ऑफ टाइम इन विच टैबलेट इज अंडर प्रेशर इज कॉल्ड डुअल टाइम। तो क्या होगा, स्पीड कम होगी तो हमारा जो पंच होगा वो ज़्यादा टाइम तक टेबलेट के कांटेक्ट में होगा और उसको ज़्यादा टाइम मिलेगा एयर को रिमूव करने के लिए। और अगला क्या कर सकते हैं हम लोग, प्री कंप्रेस ग्रेनुलेशन, जो कि आजकल मॉडर्न मशीनों में होता है। हम लोग कंप्रेशन को स्लाइड प्री कंप्रेस करके एयर को रिमूव कर सकते हैं। टैपर डाइज, ये डाइज क्या होती है, इनका जो ओपनिंग होता है स्लाइड टैपर्ड होता है, जो कि एयर के एजेक्शन में असिस्ट करती है। अब अगला क्या रीजन है, ऑयली और वैक्सी मटेरियल इन ग्रेनुल्स। अगर ग्रेनुल्स में ऑयली या वैक्सी मटेरियल है तो ये भी कैपिंग लेमिनेशन क्रिएट करेंगी। इस केस में क्या, मिक्सिंग प्रोसेस को मॉडिफाई कर सकते हैं या फिर एडजॉर्बेंट इसमें ऐड कर सकते हैं। अगला क्या रीजन है, हाइड्रोफोबिक लुब्रिकेंट, जैसे मैग्नीशियम स्ट्रेट मैंने आपको बताया हाइड्रोफोबिक होता है, ये ज़्यादा, इसकी क्वांटिटी ज़्यादा है, तो इस केस में हमको लुब्रिकेंट चेंज करना है, उनकी कंसंट्रेशन को चेंज करना है। अब अगला क्या कॉज हो सकता है, हाई टरेट स्पीड। अगर मेरा टरेट का स्पीड बहुत ज़्यादा है, तो जैसे मैंने आपको बताया टरेट की स्पीड ज़्यादा है तो डुअल टाइम कम होगा, ठीक है। तो जो टैबलेट होगी वो अंडर प्रेशर मतलब पंच के कांटेक्ट में कम समय के लिए रहेगी, तो एयर जो है, एयर को रिमूव होने के लिए कम समय लगेगा, कम समय मिलेगा, ठीक है। अगर हम उसकी स्पीड को रिड्यूस कर दें तो मेरा डुअल टाइम बढ़ेगा और मेरा एयर जो का इजेक्शन है वो फटाफट होगा, ठीक है। अब अगला क्या है, जैसे कि मैंने इजेक्शन के टाइम पे क्या, जब टैबलेट इजेक्ट होती है तो इजेक्शन के टाइम पे क्या होता है, लोअर पंच डाई टेबल से 0.1 से 0.2 mm ऊपर आता है, जिससे कि टैबलेट मेरा डाई कैविटी से पूरी तरीके से बाहर आके टैबलेट डाई टेबल के सरफेस पे आ जाए।
अगर इसमें क्या होगा, लोअर पंच मेरा जो है वो बराबर डाई ऊपर नहीं आएगा और डाई कैविटी के नीचे रह जाएगा, तो उस केस में क्या होगा, मेरा टेबलेट इजेक्ट नहीं होगा और वो कैप्ड हो जाएगी, उसमें कैपिंग क्रिएट हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग लोअर पंच की हाइट को बराबर सेट करते हैं कि वो डाई टेबल से 0.1 से 0.2 mm ऊपर आए, जिससे हमारा टेबलेट का इजेक्शन जो है वो बराबर हो। अगला क्या है, एक्सेसिव प्रेशर। प्रेशर बहुत ज़्यादा है, इस केस में हम क्या करेंगे, प्रेशर को रिड्यूस करते हैं, ठीक है, या फिर टेबलेट के वेट को हम लोग रिड्यूस करेंगे या उसके थिकनेस को विद इन अलाउबल लिमिट में बढ़ाएंगे। मतलब स्पीड को कम करेंगे और इसका थिक वेट को कम करेंगे, या फिर इसकी जो थिकनेस हो उसको हम लोग अलाउबल लिमिट में बढ़ाएंगे। रिंग फॉर्मेशन इन डाई बोर या पुअरली फिनिश्ड डाई, ये भी एक रीज़न है। इस केस में हम लोग क्या करेंगे, अगर डाई में मेरा रिंग फॉर्म हो गया तो उसको हम डाई को रिवर्स कर देंगे, मतलब उसको उल्टा कर देंगे, ठीक है। दूसरा, कंप्रेशन जोन जो है हम लोग ऊपर शिफ्ट कर लेंगे, उसको डाई में थोड़ा ऊपर ले लेंगे और डाई को हम लोग पॉलिश भी कर सकते हैं। इनकरेक्ट एडजस्टमेंट ऑफ टेक ऑफ ब्लेड, जैसे मैंने आपको बताया, अगर टेक ऑफ ब्लेड जो होती है, जब टेबलेट इजेक्ट होती है तो इजेक्ट होकर जब डाई टेबल पे आती है, जो मूव करती है, तो टेबलेट टेक ऑफ प्लेट या टेबलेट स्क्रैपर होता है जो कि टेबलेट को डिफ्लेक्ट करता है, वहाँ से उसको असिस्ट करता है एग्जिट रूट में जाने के लिए। अब अगर इसका गैप बराबर सेट नहीं होगा तो टेबलेट इसके बीच में फंस जाएगी और वो टेबलेट कैप या लेमिनेट हो जाएगी। पंच कैविटी बहुत डीप है, जैसे मैंने आपको बोला कि जैसे डीप का उनके पंचेस हैं, उनकी कैविटी क्या होती है, बहुत डीप होती है। तो इस केस में क्या होगा, जब कैविटी डीप रहेगी तो जब वो कंप्रेस करेगा तो जो एयर होगा वहाँ पे वो इंट्रैप होगा जिससे वो पूरा पोर्शन जो होगा वीक होगा। वीक क्यों होगा, क्योंकि उसमें एयर रहेगी और एयर की वजह से वो बॉन्ड फॉर्मेशन बराबर नहीं होगा और फाइंस भी रहेगा। इस केस में हम लोग क्या करते हैं, ये जो हमारा पंच की कैविटी है ना, उसको हम रिड्यूस करते हैं या फिर कंप्रेशन को हम लोग थोड़ा डाई में ऊपर ले लेते हैं। अगर मेरा पंच टिप डैमेज है तो भी मेरा कैपिंग एलिमिनेशन हो सकता है, उस केस में हम लोग उसको रिफर्बिश से उसको रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। टेक ऑफ प्लेट ज़्यादा हाइट पे सेट है तो उसकी हाइट को एडजस्ट कर सकते हैं। अब इसमें क्या होता है, कभी कभी टेबलेट क्या होती है, जैसे ही इजेक्ट होती है ना तो वो टेबलेट थोड़ा सा एक्सपेंड होती है, जैसे वो इजेक्ट हुई एक्सपेंड होगी तो उसके इसमें तो क्या होगा, ये कैप लेमिनेट हो सकती है, इसलिए इसको टैपर डाई यूज़ करते हैं। टैपर डाई क्या करती है, इसके इजेक्शन को असिस्ट करती है, स्मूथ इजेक्शन करती है। ऐसा एक रीजन है रैपिड डीकम्प्रेशन, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि प्री कंप्रेशन कर सकते हैं, फिर इसकी स्पीड को रिड्यूस कर सकते हैं और ठीक है, एंड फाइनल कंप्रेशन फिर से उसको भी हम लोग थोड़ा सा रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये सारे रीजन और रेमेडीज़ थी कैपिंग और लेमिनेशन की। तो आइए अब हम लोग बात करते हैं स्टिकिंग की, जो दूसरी प्रॉब्लम है। अब स्टिकिंग को अगर हम लोग डिफाइन करें तो स्टिकिंग को हम बोल सकते हैं कि इसमें क्या होता है, टेबलेट का जो मटेरियल होता है ना वो डाई वाल पे अधेयर हो जाता है, ठीक है, चिपक जाता है। अब स्टिकिंग जो होती है बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम होती है, मोस्ट कॉमन, सबसे ज़्यादा ये आती है, ठीक है, जब हम लोग टेबलेटिंग करते हैं, टेबलेट कंप्रेस करते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है, ये कब होता है, इसमें क्या होता है कि जो ग्रेन्यूल्स होता है ना वो पंच के फेसेस पे चिपक जाता है, ठीक है। स्टिकिंग डाई वाल, जो डाई का वाल है उस पर भी चिपक जाता है, ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है टेबलेट कंप्रेशन या टेबलेटिंग के टाइम पे। और इसमें क्या होता है कि जो ग्रेन्यूल्स होगा वो पंच के फेस पे भी चिपक जाता है, जैसे कि आप फोटोग्राफ्स में देख रहे हैं और ये टेबलेट की फ़ोटोज़ भी हैं, ठीक है, जिसमें स्टिकिंग आप देख रहे हैं। अब पिकिंग को आप ऐसा बोल सकते हैं कि जैसे पिक सबसे ही पता चल रहा है, कोई चीज़ खींच रहा है, ले रहा है, वहाँ से उठा रहा है, तो ये भी एक फॉर्म ऑफ स्टिकिंग है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसमें जो टेबलेट का सरफेस होता है ना, वहाँ से जो ग्रेन्यूल्स या मटेरियल जो होता है वो पंच फेस रिमूव कर लेता है, उसको पिक कर लेता है, ठीक है। अब ये जो होता है ना पिकिंग, एक स्पेसिफिक टाइप आप इसको स्टिकिंग बोल सकते हैं। अब लेकिन इसी स्पेशली होता क्या है, पिकिंग स्पेशली होता है लेटर्स में, लोगोज़ में, जो हमारे लोगो होते हैं या फिर जो लेटर्स होते हैं, ठीक है, वो पंचेज में जो हमारा एम्बोसिंग होती है, हमारे लेटर्स होते हैं, वहाँ पे ये इस पिकिंग होती है। अब जैसे लेटर्स होते हैं, लेटर्स
बहुत कुछ लेटर्स ऐसे होते हैं जिनकी डिज़ाइनिंग काफ़ी क्रिटिकल होती है, जैसे लेटर्स हो गए ए हो गया, बी हो गया, ठीक है, क्यू हो गया, डी हो गया, एंड ये अपना वर्ड्स सॉरी, ठीक है, जो लेटर्स हैं, और कुछ नंबर्स हो गए जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया। तो ये जो लेटर्स मैंने बताया ए बी डी ओ क्यू पी एंड नंबर्स 2 4 6 8 9, तो ये लेटर्स जो होते हैं ये मोर प्रोन टू पिकिंग होते हैं, मतलब वहाँ से क्या होता है मटेरियल पिक कर लेता है। तो इस केस में हम लोग, ये कॉमन प्रॉब्लम है, इस केस में हम लोग प्रिफर करते हैं कि जो हमारे पंचेस बन रहे हैं वो 50% प्री पिकिंग के साथ बने, और जो इनका आइलैंड है लेटर्स का, ठीक है, वो सैलो हो, जिससे कि वहाँ पे मटेरियल चिपके नहीं। अब ये जो पिकिंग की प्रॉब्लम होती है, अब ज़्यादा जो होता है ना वो अपर पंच में ही आती है कंपेयर टू लोअर पंच में इतनी नहीं आती। अब इसके हम लोग काजेज और रेमेडीज़ की बात करते हैं पिकिंग और स्टिकिंग की। अब पहला अगर कॉज हम लोग देखेंगे तो इसका कॉज क्या है कि ग्रेनुल्स जो हमारा वो ड्राई नहीं है बराबर, या फिर मेरे ग्रेनुल्स में मॉइस्चर ज़्यादा है। दोनों एक ही बात हुई, ग्रेनुल्स ड्राई नहीं है मतलब हमारा मॉइस्चर ज़्यादा है। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, रेमेडीज़ में ग्रेनुल्स को प्रॉपरली ड्राई करेंगे, ठीक है, या फिर हम इसका मॉइस्चर एनालिसिस करेंगे जिससे कि हमारा एक ऑप्टिमम लिमिट डिसाइड हो सके। ग्रेनुल्स को ड्राई करेंगे, उसके बाद एक ऑप्टिमम चेक पॉइंट डिसाइड करेंगे और रूम की ह्यूमिडिटी को चेक करेंगे। कभी कभी क्या होता है अगर रूम में ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो उसकी वजह से पिकिंग और स्टिकिंग ऑब्जर्व होती है, इसलिए हम लोग रूम की कंडीशंस को भी कंट्रोल रखेंगे। अब जैसे नॉर्मली क्या होता है, जैसे BMRs होते हैं, BMRs में लिमिट रहती है कि भाई आपको ड्राइंग तब तक करना जब तक का आपका LOD इस रेंज से इस रेंज में ना आ जाए। तो रेगुलेटरी यूनिट्स जो होती हैं वहाँ पर तो कुछ नहीं, अपने को BMR के हिसाब से चलना है। हम थोड़ी देर के बाद सैंपल लेते रहते हैं, LOD चेक करते रहते हैं, जैसे हमारा LOD लिमिट में आई या हमारा ट्रेंड जो लिमिट है उसमें आया, हम लोग उस ड्राइंग प्रोसेस को स्टॉप कर देते हैं। दूसरा रीज़न है मेरा जो लुब्रिकेशन है वो इम्प्रॉपर हुआ है, या फिर लुब्रिकेशन की क्वांटिटी बहुत कम है, या फिर इनएडिक्वेट लुब्रिकेशन जो है ग्रेनुल्स का हुआ है। इस केस में हम लोग या तो लुब्रिकेंट को चेंज कर सकते हैं या फिर उसकी क्वांटिटी को इंक्रीज़ कर सकते हैं। बट ये दोनों चीज़ें जो है रेगुलेटरी प्लांट्स में नहीं हो सकती क्योंकि इसके लिए एक लंबा प्रोसीजर होता है, ठीक है, बट ये डोमेस्टिक में चीज़ें होती हैं। या फिर हम लुब्रिकेंट्स के लेवल को चेक कर सकते हैं, उसको एडजस्ट कर सकते हैं। बाइंडर बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो इस केस में हम लोग बाइंडर की क्वांटिटी को कम कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं। अगला रीजन क्या हो सकता है कि हाइग्रोस्कोपिक ग्रेनुलर मटेरियल। हाइग्रोस्कोपिक मतलब ऐसे सब्सटेंस जो कि मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। इस केस में हम लोग क्या करेंगे, इस केस में हमको जो रूम की कंडीशन है जिसमें हमारा कंप्रेशन हो रहा है उसको कंट्रोल कंडीशन में रखेंगे, ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करेंगे, ठीक है, या फिर मॉडिफाई ग्रेनुलेशन या कंप्रेस अंडर कंट्रोल ह्यूमिडिटी, या फिर ग्रेनुलेशन को मॉडिफाई कर सकते हैं। या फिर हमारे ग्रेनुल्स में ऑयली या वैक्सी मटेरियल है तो उस केस में मिक्सिंग प्रोसेस को हमको चेंज करना है और हमको उसमें एडजॉर्बेंट को ऐड करना है, जिससे यह प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगला क्या है कि हमारा जो ग्रेनुलेशन है वो बहुत ही सॉफ्ट है या फिर कमज़ोर है, बहुत वीक है, तो इस केस में हम लोग बाइंडर की क्वांटिटी को ऑप्टिमाइज़ करेंगे, ठीक है, या फिर ग्रेनुलेशन के टेक्निक को ऑप्टिमाइज़ करेंगे जिससे हमारे ग्रेनुल्स जो है वो हार्ड बने। अब जैसे कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो लो मेल्टिंग पॉइंट, जो मतलब जो कम टेम्परेचर पे, ठीक है, वो मेल्ट हो जाते हैं और इनकी कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा है तो ये स्टिकिंग और पिकिंग की प्रॉब्लम ऑब्जर्व होती है। तो इस केस में क्या होगा, ऐसे सब्सटेंस इसमें हम ऐड करेंगे जिनका मेल्टिंग पॉइंट हाई रहे। अब अगला काजेस क्या है, पंच की जो कॉन्केविटी है ना वो ज़्यादा डीप है, तो इस केस में हम लोग कॉन्केविटी को रिड्यूस कर सकते हैं। प्रेशर कम है तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, हमको प्रेशर बढ़ाना है। कम प्रेशर और मशीन की स्पीड बहुत तेज़ है तो इस केस में हम लोग मशीन की स्पीड को रिड्यूस कर सकते हैं। बट ये क्या ट्रायल एंड एरर मेथड है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि मशीन की स्पीड को अगर हम लोग बढ़ाते हैं ना तो टैबलेट क्या होता है स्लाइड पंच देके फटाक से आगे बढ़ जाता है, तो उस केस में स्टिकिंग होने के चांसेस नहीं होते। बट कुछ फार्मूलेशन ऐसी होती है इसमें हमको मशीन की स्पीड को स्लो करना पड़ता है। अब अगर बात किया जाए जैसे एस्टर्स रहेंगे,
सपोज टार्ट्रेट साल्ट हैं या एस्टर्स हैं, ये इनिशियल जब आप कंप्रेशन करने जाएंगे ना तो क्या होता है, ये इनिशियल में मॉइस्चर, इनिशियल में क्या होगा, ये स्टिकिंग का इशू देंगे। बट जैसे ही पंचेस थोड़ा हीट होंगे, क्योंकि प्रोसेस से पंचेस आएंगे, कॉम्पैक्शन होगा, जैसे ही थोड़ा सा वो हीट होंगे उसके बाद ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। अब अगला क्या है, इनसफिशिएंट कॉम्पैक्शन फोर्स जो है वो कम है। इस केस में हमको टेबलेट का जो वेट है, ठीक है, उसको बढ़ाना है और उसके थिकनेस को रिड्यूस करना है, जो भी हमारे लिमिट्स बीएमआर में दी गई है। अब अगला क्या रीज़न हो सकता है कि पंच का जो फेस का कंडीशन है वो अच्छा नहीं है, मतलब वो रफ है, स्क्रैच है, डैमेज है। तो इस केस में फिर हमको उसको क्या, पंच को रिप्लेस कर सकते हैं, उसको पॉलिश कर सकते हैं, ठीक है। बेबल्स या फिर डिवाइडिंग लाइंस टू डीप, पंचेस में जो बेबल्स होते हैं या फिर जो डिवाइडिंग लाइंस होती हैं बहुत ज़्यादा डीप हैं, तो इस केस में हमको उसको फिर से रीडिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। पुअर एम्बोसिंग डिज़ाइन, अगर मेरा एम्बोसिंग डिज़ाइन बराबर नहीं है तो हम लोग उसको रीडिज़ाइन करके अपने जो टूल का सप्लायर है उसे कंसल्ट करके उसको हम लोग रीडिज़ाइन कर सकते हैं। ये सब जो रीज़न थे ये पिकिंग और स्टिकिंग के थे। आइए हम लोग बात करते हैं अगली प्रॉब्लम, जो कि है क्रैकिंग। अब क्रैकिंग में क्या होता है कि एक फाइन क्रैक, इसमें क्या होता है, टेबलेट के अपर या लोअर, ठीक है, बीच में, या तो अपर पोर्शन में या लोअर पोर्शन के बीच में ऐसा फाइन क्रैक जैसा ऑब्जर्व होता है। ये मेनली टेबलेट के अपर या लोअर पोर्शन पे ही होता है, साइड में बहुत रेयर होता है, ठीक है। ऐसा स्मॉल जो है फाइन क्रैक जैसा ऑब्जर्व होता है, इसको हम लोग क्रैकिंग बोलते हैं। इसका मेन रीज़न क्या है, इसका मेन रीज़न ये है कि जब टेबलेट हमारा इजेक्ट होती है ना तो कभी वो एक्सपेंड होती है, बहुत ज़्यादा तेज़ी से अगर एक्सपेंड होगी तो एक वो मेन रीज़न है जिससे क्रैकिंग हो सकता है। या पंच की कैविटी, हम डीप कॉन्केव पंचेस यूज़ कर रहे हैं, उस केस में भी हमारा, ठीक है, ये क्रैकिंग का इशू हो सकता है। अब इसके कॉजेज़ और रेमेडीज़ क्या हैं, एक क्या है कि लार्ज साइज ऑफ ग्रेनुल्स की साइज़ बड़ी है, तो इस केस में हम लोग ग्रेनुल्स की साइज़ को कम करेंगे और उसमें फाइन्स, थोड़ा कंसनट्रेशन फाइन्स की बढ़ाएंगे। ग्रेनुल्स जो है तो बहुत ड्राई हैं, तो ग्रेनुल्स को हम लोग मॉइस्चर कर सकते हैं या फिर उसमें प्रॉपर अमाउंट ऑफ बाइंडर को ऐड कर सकते हैं। अब अगला रीज़न क्या है कि जो टेबलेट है हमारी इजेक्शन जैसे ही होती है वो एक्सपेंड करती है, किसकी वजह से, एयर इंट्रैपमेंट की वजह से। तो इस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, टेपर डाई यूज़ करेंगे। टेपर डाई यूज़ करेंगे तो क्या करेगी, वो इजेक्शन को असिस्ट करेगी, उसको स्मूथ इजेक्शन में हेल्प करेगी। अगला जो रीज़न है वो है डीप कॉन्केविटी ऑफ पंचेस। अगर हमारे जो हम ऐसे पंचेस यूज़ कर रहे हैं जिनकी कॉन्केविटी बहुत डीप है, ठीक है, तो ये क्या करेंगे, जब टेबलेट्स रिमूव होगी ना तो उस केस में क्या होगा, क्रैकिंग क्रिएट करेंगे। तो इस केस में हम लोग क्या है कि जो टेबलेट का जो टेक ऑफ प्लेट है ना उसको बहुत ही केयरफुली हमको सेट करना पड़ता है, कि जिससे कि हमारा, उसकी हाइट को बहुत ही केयरफुली सेट करना पड़ता है जिससे कि हमारा ये क्रैकिंग ना हो। आइए अगली बात करते हैं अगले डिफेक्ट्स की, जिसको बोलते हैं चिपिंग। चिपिंग में क्या होता है, चिपिंग में जो टेबलेट का एज है ना, कॉर्नर, जैसा कि आप फोटो में देख रहे हैं, टेबलेट का जो एज है, ठीक है, वो जो है वो हल्का सा डैमेज हो जाता है, जिसको हम लोग चिपिंग कहते हैं। अब चिपिंग के रीज़न क्या हैं, चिपिंग के कॉजेज एंड रेमेडीज़ क्या हैं। अगर हम लोग बात करेंगे तो पहला जो कॉज है वो क्या है, पंच फेस पे स्टिकिंग हो गई, ठीक है। तो इस केस में हमको क्या करना है, ग्रेनुल्स को ड्राई करना है या फिर लुब्रिकेशन को इंक्रीज करना है। ग्रेनुल्स बहुत ज़्यादा ड्राई हो गए, इस केस में हमको ग्रेनुल्स को मॉइस्चर करना है। बाइंडर की क्वांटिटी जो है वो बराबर नहीं है, इनएडिक्वेट है, तो इस केस में हमको बाइंडर की जो स्ट्रेंथ है वो हम लोग उसको बढ़ा सकते हैं। अब इसमें क्या बोल रहा है, ये डाई ग्रूव, जो हमारा डाई है ना उसका वाल जो है, जहाँ पे हमारा कंप्रेशन पॉइंट है, ठीक है, वो वार्न हो गया, मतलब डैमेज हो गया। तो इस केस में हमको डाई को रिप्लेस कर सकते हैं, डाई को रिवर्स कर सकते हैं, फिर डाई को पॉलिश कर सकते हैं। बैरल डाई, अब इसमें क्या होगा, जो डाई का सेंटर होगा वो वाइड हो जाएगा कंपेयर टू टॉप एंड बॉटम पोर्शन। तो इस केस में क्या होगा, जब टेबलेट इजेक्ट होगी तो वो डैमेज होगी। तो इस केस में हम डाई को रिप्लेस कर सकते हैं या फिर इसको पॉलिश कर सकते हैं या सिलेंड्रिकल डाई यूज़ कर सकते हैं।
अगला जो रीजन है उसमें क्या है कि जो आपका पंच का टिप है ना, उसका सरफेस फिनिश जो है वो बहुत ही ख़राब है, मतलब पुअर है, या पंचेज हमारे डैमेज हो गए हैं, या फिर डाई में भी हमारे डाई का जो फिनिश है वो भी बराबर नहीं है। तो इस केस में हम उसको पॉलिश कर सकते हैं, उसको रिप्लेस कर सकते हैं। अगला जो रीजन है, पंच की कॉन्केविटी जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा है। तो इस केस में हमको क्या करना है, कॉन्केविटी को रिड्यूस करना है, या फिर फ्लैट फेस पंचेस हमको यूज़ करने हैं। अगला जो रीजन है, टूल का जो डिज़ाइन है वो पुअर है। अब जो हमारी एम्बोसिंग है उसमें जो है शार्प एम्बोसिंग है, और बाइसेक्ट लाइन भी जो है वो शार्प है। तो इस केस में हमको पंच को पॉलिश कर सकते हैं या पंचेस को रिप्लेस और डाई कर सकते हैं। अगला जो रीजन है, इसमें जो होता है जो लेयर टेबलेट, स्प्लिट ऑफ लेयर टेबलेट एक्सेसिव प्रेशर, तो इस केस में हमको प्रेशर को रिड्यूस करना है। तो ये जो सारे रीजन थे उसमें काजेज और रेमेडीज हैं, ये चिपिंग के थे। आइए हम लोग बात करते हैं अगले प्रॉब्लम की, जो कि क्या है, बाइंडिंग। अब ये बाइंडिंग क्या है, इसमें क्या होता है, इसमें जो टेबलेट होती है ना वो अधेयर या सीज हो जाती है डाई में, ठीक है। तो इस केस को हम लोग कहते हैं बाइंडिंग। इसमें टेबलेट जो है वो अधेयर या डाई में सीज हो जाती है। तो इसकी वजह से क्या होता है, डाई में एक फिल्म फॉर्म हो जाती है जो कि इजेक्शन को हिंडर करती है। अब इसके कॉजेज और रेमेडीज़ क्या हैं, इसके जो कॉजेज हैं उसमें पहला है कि ग्रेनुल्स में मॉइस्चर ज़्यादा है, तो हमको ग्रेनुल्स को बराबर ड्राई करना है। जो हमारा लुब्रिकेशन है वो इम्प्रॉपर या इनसफिशियंट है, हमको जो है लुब्रिकेंट का जो अमाउंट है वो बढ़ाना है या फिर इसको चेंज करना है। कोर्स ग्रेनुलेशन, ग्रेनुल्स हमारा जो है बहुत ही कोर्स है, ठीक है, या फिर हमारा जो ग्रेनुलर मटेरियल है वो एब्रेसिव है। तो इस केस में हमको क्या करना है, ग्रेनुल्स की साइज़ को रिड्यूस करना है। अगला जो रीजन है कि डाई का जो फिनिश है वो बराबर नहीं है, तो इस केस में हमको डाई को पॉलिश करनी है और उसको हम रिप्लेस भी कर सकते हैं। अब अगला में क्या है कि जब कंप्रेशन होगा तो अब्रेशन होगा और कोरोजन होता है, इसकी वजह से डाई का जो सरफेस होता है वो रफ हो जाता है। तो इस केस के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो एमओसी है डाई की उसको हम लोग चेंज करते हैं। नॉर्मली अगर देखा जाए तो D3 होता है वो ज़्यादा बेटर होता है कंपेयर टू अदर D2 या उसकी वजह से। तो जो हमारा D3 मटेरियल का हमारा डाई बनता है हाइक्रोमियम का, वो ज़्यादा बेटर होता है। अंडर साइज डाई, ठीक है, जिसमें कि जो हमारा क्लियरेंस है वो कम है, तो इसमें हम लोगों को प्रॉपर साइज़ का डाई यूज़ करना है जिसमें ये क्लियरेंस ठीक ठाक रहे। अगला जो है हमारा जो टेबलेट प्रेस है उस पर प्रेशर बहुत ज़्यादा है, तो इस केस में हमको प्रेशर को रिड्यूस करना है। तो ये जो सारी चीज़ें थी, देखिए काजेज और रेमेडीज जो थी वो बाइंडिंग की थी। तो इस वीडियो में हम लोगों ने बात किया टेबलेट प्रोसेसिंग डिफेक्ट्स की, कैपिंग, लेमिनेशन, पिकिंग, स्टिकिंग और अपना चिपिंग, बाइंडिंग, ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने बात किया। और अगला जो पार्ट है पार्ट 13, उसमें हम लोग इसी का नेक्स्ट, वो भी टेबलेट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसिंग डिफेक्ट से रिलेटेड है, जिसमें हम लोग बात करेंगे डबल इम्प्रेशन, मोटलिंग, नॉन यूनिफॉर्म वेट, थिकनेस, फ्रेबिलिटी, लॉस ऑफ ग्रेनुलेशन, इंडिस्टिंक्ट ब्रेक लाइन। उसके लिए हम लोग बात करेंगे अगले सीरीज में, जो कि बहुत ही जल्दी इस चैनल पे अपडेट होगा। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।